तो हेलो यार, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने जेई टाइम के बाद। मतलब कुछ ही टाइम हुआ है मेरी जेई जर्नी को, और मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो कब अपलोड करूँगा, पता नहीं कब, या फिर मैं शेड्यूल करके रख दूँगा 3-4 महीने बाद के लिए। आई डोंट नो एनीथिंग, या फिर मैं कितने टाइम बाद इसे अपलोड करूँगा। बट या मैं बस एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यार जेई के टाइम में कुछ चीज़ें, कुछ लर्निंग्स, कुछ जो चीज़ें मैंने सीखी, और वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रही मेरी लाइफ में। मतलब उन लाइफ का जो प्रॉपर इम्पैक्ट है, टोटल इम्पैक्ट, वो मेरे को जेई के बाद पता चला। और कुछ कुछ चीज़ें मैं और बताऊंगा कि यार क्या आप लोगों को करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए जेई के लिए, कि आने वाले कुछ टाइम बाद आपको रिग्रेट ना हो। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 चीज़ मैं यही बोलूँगा, जो नंबर 1 मेरी मिस्टेक थी, वो नॉट स्टडिंग प्रॉपर्ली। यार देखो, अभी समझो एक बात को, अभी ये टाइम होता है ना, पढ़ाई का टाइम है। और ये विश्वास नहीं मानोगे, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जेई के पेपर देने के बाद, देन आई पर्सनली, मेंटली, सोशली, सब तरीके से मैं बिलीव कर सकता हूँ कि जेई का पेपर इज़ ईजी। या भले ही मैंने पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी हुआ नहीं, सिलेबस ख़त्म हुआ, दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वो है कि यार ईजी है। अगर आप 11-12 कंसिस्टेंसी से अगर पढ़ लो, साला इतना इजी पेपर है ना, जो कि 90 से, मतलब 90 तो नहीं, कम से कम 85% से ज़्यादा बच्चे हार चुके हैं। ये बात समझ जाओ, वो एंड तक टिके ही नहीं है 85 से ज़्यादा बच्चे। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, आप अभी नहीं समझ आएगा। अभी आपको लगेगा कि आपके साथ दिक्कत है, और बस आपसे होगा ही नहीं, सिर्फ आपके साथ ही दिक्कत है। नहीं, वो सबके साथ दिक्कत है। और फ़र्क इतना है, सब उसमें से सब ऐसे हो रहे हैं, और उनमें से जो बच्चा उस चीज़ को सरपास कर जाता है कि नहीं दिक्कत है, सॉल्व करूँगा, बैठूँगा, मेहनत करूँगा, वो इतना आगे निकल जाता है, यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड। फिर जब रिजल्ट आता है, फिर एक्चुअल रियलिटी हिट होती है कि यार वो एक Tier 1 कॉलेज में बैठा है, सिर्फ उसके कुछ सेक्रीफाइसेस की वजह से। समझ रहे हो कितनी खतरनाक है? कुछ सिर्फ उसने इंस्टाग्राम कम चलाया, यूट्यूब कम चलाया, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कम करी, अपने बॉयफ्रेंड से बात कम करी, शादियों में नहीं गया, कुछ सो कॉल्ड रिश्तेदारों की शादियों में नहीं गया, जिसका शादी में जाना या ना जाना, उनकी शादी नहीं रुक जानी थी, उसके जाने ना जाने, फिर भी वो नहीं गया। उस चीज़ ने उसको इतना आगे इम्पैक्ट डाल दिया ना लाइफ में, जो वो एक अलग ही तरीके से लाइफ उसकी चलेगी। अब समझ, ये चीज़ समझ नहीं पाते जेई के टाइम। ये कोई बताने वाला नहीं होता, ये कोई समझाने वाला नहीं होता कि बॉस आगे चलकर क्या चीज़ें फेस कर सकते हो। एक डार्क रियलिटी सिंपल बताता हूँ, जेई में अगर आप अच्छे रैंक से टॉप करते हो, तो भाई अगर आप कोई ऐसे अरे गहरे कॉलेज जाते जो आपको 6-8 लाख 9-10 लाख देने होते, अब वो पूरा कोचिंग देगा, 6-8 लाख पूरा खर्चा कोचिंग उठाएगा। ये नहीं समझ पाते भाई। ये कब पता चलता है? तब रियलिटी हिट करती है जब पेपर आता है, पेपर दे के आते हैं, रिजल्ट आता है, पता चलता है मेरा तो ना NIT में हुआ, IIT की दौड़ की बाद Tier 3 कॉलेज में जा रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहा हूँ, पूरी फीस 8 लाख परिवार वालों को देनी पड़ रही है, पड़ेगी, तब पता चलता है। तो ये चीज़ है, इसे जेई के टाइम पे कोई समझ ही नहीं पाता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना क्लियरली समझ जाए कि यार जेई के टाइम में सिर्फ पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे को 5 साल नहीं 10-20 साल एकदम से बूस्ट अप कर देगा। ये नहीं फर्क पड़ता कि जेई ना होने से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कह रहा कि जेई नहीं हुआ तो आपका लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, नहीं। बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जेई अगर हो गया तो यू हैव वन अनफेयर एडवांटेज देन अदर्स। आप पे एक कॉलेज की पीछे टैग होगा, समझ रहे हो? ये टैग आपके एक बड़े भाई की तरह काम करेगा। वो बड़ा भाई बोलेगा कि भाई तू आगे चल, मैं पीछे खड़ा हूँ। मतलब आप कोई भी काम करोगे तो पीछे कॉलेज का टैग साफ साफ लिखा रहेगा। मान लो कोई आप चैनल बनाओगे यूट्यूब पे,
पीछे लिखा होगा अगर IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, एक अलग इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा व्यूअर पे, अरे भाई सब IIT का। अगर वहीं पे लिखा होगा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीटेक करी है, मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि स्टेट गवर्नमेंट वाले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा ना। एक अनफेयर एडवांटेज होगा कि नहीं होगा। जब आप किसी, मान लो ट्रेन में जाओगे, ट्रेन में सोशल जगह, उस पूरी में तुम अकेले या 2-3 IIT हो गए, फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कहीं फंक्शन में जाओगे, रिलेटिव क्या जाओगे, फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ, तुम खुद ही बताओ। सिंगल पर्सन इन यू टैग होगा पीछे, भाई साहब IIT बॉम्बे का है, तो IIT बॉम्बे का, IIT बॉम्बे है बेटा। भाई रिश्तेदार अपने बच्चों को बता रहे हो देखो IIT, तो फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें समझ नहीं आती 11th में, क्यों? क्योंकि अपने साथ वाले दोस्त, अपन खुद इतने डिस्ट्रैक्ट होते हैं इन सारे मोह माया जाल में कि भाई साहब मेरी वो कितनी प्यारी है, वो मेरा कितना प्यारा है, कितना ध्यान रखती है, वो मेरे बाबू नेता नेता। अरे कोई मतलब नहीं है, असली ब्यूटी रियल तो कॉलेज में है। क्यों है? क्योंकि Tier 1 कॉलेज में, मैं ये फिर से पॉइंट नहीं कर रहा, बस सिंपल समझो ना। अच्छे कॉलेज में जो लोग मिलेंगे वो भी, ये नहीं कह रहा कि सब अच्छे होंगे, बुरे भी होते हैं, बट गोल ओरिएंटेड तो मिलेंगे। अरे चलो गोल ओरिएंटेड भी नहीं मिले तो पार्टनर जो मिलेगा वो वैसा तो मिलेगा जो तुम्हारे माइंडसेट से खिलवाड़ कर सकता हो। क्यों? क्योंकि वो भी उस चीज़ को सर पास करके पहुंचा है वहाँ पे, जिस फेज से तुम निकले हो। सो वो चीज़ मैटर करती है, वो चीज़, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये ही सबसे बड़ी चीज़ है, समझ लो। कोई 11th में बताया ही नहीं। Tier 3 कॉलेज में जो तुम्हारा पार्टनर होगा, जो तुम बनाओगे, चलो ठीक है 1% और अपन साइड रख लेते हैं कि भाई 1% कोई अनोखा है, लेकिन अदर 99% क्या उनका माइंडसेट सेम होगा? क्या वो भी डिस्ट्रैक्शन वाले होंगे? क्या वो छोटे गोल ओरिएंटेड होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि वो थे तभी वो यहाँ पहुँचे। आपको जाना था, आप नहीं जा पाए, आप फिर वहीं पहुँचे, लेकिन आपका गोल वो नहीं था। आपका गोल बहुत बड़ा था, लेकिन आप रहे छोटे गोल माइंडेड लोगों के साथ, और जब वो इतना बड़ा सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो इतने बड़ा सोचने के लिए बने नहीं। आप सोच पा रहे हो, आप सोचते हो, तो आप बने हो उस चीज़ के लिए। ये चीज़ इफेक्ट करती है, 4 लोगों की सराउंडिंग इतनी इफेक्ट करती है, पता नहीं चलता। फिर क्या होगा, आपकी थिंकिंग भी छोटी हो जाएगी अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो। समझ जाओ 11th में हो, 12th में हो, ये मन से निकाल दो भाई ड्रॉप लूंगा बर्बाद हो जा। अरे तुम गंवार हो क्या? तुम बिल्कुल ही बर्बाद हो जा। अरे 1 साल बर्बाद, अरे बुढ़ा हो जाएगा कि 1 साल बर्बाद हो जाए, ड्रॉप लूंगा भैया, तो घर वाले बोलेंगे 1 साल बर्बाद, तो क्या भटूरे से होएगा 1 साल कॉलेज में? साला अभी समझो, अभी क्या अप्रैल है, तो अभी चलो अभी पेपर ख़त्म हुए जेई के, जुलाई जून मई जून के आसपास शायद मेरे हिसाब से काउंसलिंग शुरू होती है, तो अगस्त सितंबर में खुलेगा कॉलेज। अगस्त सितंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना बस तुम कॉलेज जाओगे, अगले साल आ जाएगा वो 3 महीना। तुम क्या मतलब, तुम साल भर बैठ, अरे तुम पैसे ही साल बर्बाद कर दोगे। क्यों? क्योंकि जब तक कॉलेज जाओगे साल का एंड ही चल रहा होगा, सितंबर अक्टूबर एंड ही चलता है, तब कॉलेज शुरू होते हैं। एंड वहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाया नहीं जाता, पहले साल में बेसिक पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है? कुछ दिमाग में घुस रहा है, किसी के एक इंसान के भी घुस पा रहा है ये? अरे समझ जाओ यार, समझ जाओ। मैं नहीं समझा, फ़र्क इतना था, ये चीज़ मैं समझा नहीं। अगर मैं समझ जाता तो मे बी माय जेईई पेपर जो अभी कुछ दिन ही पहले हुआ है अच्छा गया होता, बट नहीं गया। मैं आगे क्या कहूँगा आई डोंट नो, बट दैट्स माय मतलब कोर लर्निंग।
कि यार रगड़ छोड़ दो चीज़ें। अगर आप लाइब्रेरी जा सकते हो लाइब्रेरी जाओ, घर पे पढ़ाई नहीं होती मत छोड़ दो घर। अभी लगेगा, रिजल्ट के टाइम पे कोई मैटर नहीं करेगा आप कितने दिन लाइब्रेरी में रहे हो, लाइब्रेरी में सोए हो, घर पे नहीं आए, या फिर घर वालों के साथ बैठे रहे, रिश्तेदारों की शादी में नहीं गए, बाबू सोना से बात नहीं करे, हेलो मेरे बाबू ने खाना। अरे रिजल्ट के टाइम पे ये चीज़ मैटर ही नहीं करती। रिजल्ट में तुम रोल नंबर डालते हो 2503964884, पासवर्ड डालते हो JE@12, जो भी पासवर्ड है, कैप्चा डालते हो 234, रिजल्ट्स पे दबाते हो, शो रिजल्ट पे दबाते हो, नेक्स्ट पे दबाते हो, और जब वो पेज लिखा खुल के आता है JE का, और जब वहाँ पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, टोटल 40.496, 50.694, तब इसे हिट होती है रियलिटी। रैंक लिखी होती है CRL रैंक 8,42,000, कैटेगरी रैंक लिखी होती है 3 लाख। तब ये सारी चीज़ें जो पीछे होती है ना, सब एज अ वेस्टेज के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। उनका कोई मतलब नहीं होता तब कि आपने किस व्यक्ति के साथ थे, वो व्यक्ति आपका अच्छा चाहता है बुरा चाहता है, दोस्त के साथ घूम रहे हो फिर रहे हो, इतना आपने ये सीरीज देखी, मूवी देखी, ये पढ़ा, ये किया, इसके साथ घूमे, लाइब्रेरी गए नहीं गए, घर पे पढ़ाई करी नहीं करी, सिंपल सिर्फ रिजल्ट। उसमें 50 परसेंटाइल लिखा है या 90 लिखा है, 59 लिखा है, 99 लिखा है, 99.994 लिखा है, CRL रैंक में 123 लिखा है, 231 लिखा है, 2 मतलब 3 डिजिट है या 6-7 डिजिट है, लाखों में है या फिर 100 में है, 1000 में है। कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा है, फेल्ड लिखा है, ये मैटर करता है। ये लिखा है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, या फिर ये लिखा है कि वेलकम टू अवर इंस्टीट्यूट। इनकी कैंपस लाइफ देखने से नहीं होता। अरे असली मजा तब है जब फोड़ के बैठे, उसके बाद जितना टाइम मिलता है, अप्रैल मई जून, मई में पेपर हो जाएगा JEE एडवांस का, पता होगा पेपर दे के बाद आओगे कि फोड़ के बैठा हूँ मैं जा रहा हूँ IIT बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, जो भी IIT है। तब देखो बैठ के कैंपस टूर, मैस फूड, नाइट पॉम नाइट, जितनी भी रातें हैं, समझ रहे, तब असली मजा है कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ होती है और ये चीज़ मैं करने वाला हूँ। आने वाले टाइम में काउंसलिंग में बैठूंगा, ये कॉलेज आएगा, मुझे पता है वही कॉलेज आएगा मेरी, क्योंकि मैंने पता है, मैं पेपर दे के आया हूँ, मैंने मेहनत करी। उसके बाद तब जब वो चीज़, जब आप जो ड्रीम चाहते हो वो उस ड्रीम की वीडियो देखते हो और आपको पता होता है कि यार ये सच होने वाला है, आपको पता होता है कैंपस लाइफ में देख रहा हूँ, मेरे को मैं वहाँ जाने वाला हूँ, मैं मैस फूड